चैप्टर की शुरुआत में हमको शानबेग को दिखाया जाता है और हमारी जूहा शानबेग को देखकर शॉक हो गई और ब्लश करने लगी। फिर वो रूम से निकलकर दरवाजा बंद कर देती है और फिर और ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वो जा ही रही थी पर शानबेग पीछे से आकर कहता है, तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा है, और कहता है तुमने क्लियरली सब कुछ देखा है। फिर हमारी जुआ ब्लश करते हुए कहती है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग टू इजी फॉर यू, और मुझे रास्ते में कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं मिला। मुझे नहीं पता ये मुझे लकी बनाता है या फिर अनलकी। फिर शानबेग कहता है, चलो इसको लकी कहते हैं और तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं, तुम वैसे भी ये सब देखोगी, सो इसको एक प्रीव्यू की तरह समझो। फिर हमारी जुहा और ज्यादा ब्लश करती है और फिर जुहा एक फाइल शानबेग को देती है और कहती है, मैं यही कहने आई थी कि मैं हम दोनों में एक सिंपल एग्रीमेंट करना चाहती हूँ वेडिंग से पहले। फिर शानबेग उस फाइल को खोलता है और पढ़ता है, ए गाइड फॉर ए हैप्पी मैरिज, और फिर शानबेग उस पूरे एग्रीमेंट को पढ़ने लगता है और हमारी जुहा मन में कहती है वो कितने ध्यान से पढ़ रहा है। फिर हमें कहा जाता है बाइक गस्ट है। फिर जुहा मन में कहती है ये बाइक ग्रुप का लॉन्च न्यू रिजॉर्ट कंपनी है। ये रिजॉर्ट कंपनी अभी भी अर्ली स्टेजेस पे है और शानबेग सिर्फ नाम के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इसलिए उसने प्रपोज किया और हम शादी करने जा रहे हैं ताकि वो के होटल जो कंट्री का टॉप होटल है ट्रेडिशनल कोरियन आर्किटेक्चर में उसके साथ कनेक्ट हो सके। और के होटल के रिसेंट फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में ये हमारे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एक बिजनेस है और ये मैरिज इस बिजनेस का ही पार्ट है। सो सब चीज को लिख कर रखना ही अच्छा है। पर उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है पढ़ने में? मैंने तो मेन पॉइंट्स क्लियरली लिखी है। फिर शानबेग कहता है मैंने सब पढ़ लिया है। फर्स्ट हम एक दूसरे के प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करेंगे। सेकेंड हम फेथफुल होकर पब्लिक ह्यूमिलेशन को अवॉइड करेंगे। थर्ड हम अपने आप को सबके सामने एक परफेक्ट कपल की तरह ट्रीट करेंगे। फोर्थ हम सेपरेट रूम में रहेंगे जब तक ना हम डिसाइड कर ले। फिफ्थ चिल्ड्रन के रिगार्डिंग सभी मैटर को हम एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन लेंगे। एंड सिक्स्थ सभी इंटीमेसी सेल्फ कॉन्सेंट के साथ ही होगी। फिर हमारी जुहा कहती है मैंने तो सिर्फ वही लिखा है जो मैं चाहती हूँ और अगर तुम भी कुछ ऐड करना चाहते हो तो फिर फील फ्री होकर ऐड करो। फिर शानबेग कहता है तुम एग्जैक्टली इस मैरिज को क्या समझते हो? तुम क्या सोचती हो? क्या हम सिर्फ दिखावे के लिए शादी कर रहे हैं? फिर जुहा कहती है हाँ ये एक स्ट्रेटेजिक मैरिज है ना? फिर शानबेग कहता है सिर्फ इसलिए कि हमने ज्यादातर कपलों की तरह शुरुआत नहीं की इसका मतलब ये नहीं हमें शादी के बाद भी ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। फिर हमारी जुहा थोड़ा शर्माते हुए कहती है सॉरी क्या तुम कहना चाह रहे हो कि हम दोनों को एक रियल कपल की जैसे एक्ट करना पड़ेगा? फिर शानबेग कहता है पहले तो तुम ये एक्ट वर्ड का यूज करना बंद करो और हाँ मैं चाहता हूँ हम दोनों एक रियल कपल के जैसे रहे। फिर जुहा हंसते हुए कहती है ओ कम ऑन मेरे साथ मजाक मत करो, और शानबेग कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ ये बात को लेकर। फिर जुहा थोड़ा शौक हो जाती है और मन में कहती है ये चाहता है कि इस जैसी मैरिज में हम दोनों एक रियल कपल बने। जुहा और कहती है ऐसा लगता है कि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं मेरा सब कुछ दे दूं। क्या वो मेरे साथ खेल रहा है या फिर वो एक क्लूलेस रिच बॉय है? ये हार्ड है कुछ रियल एक्सपेक्ट करना एक मैरिज से जो बहुत कम बातों से मिलकर बना है। और फिर हमारी जुहा शानबेग से कहती है अगर तुम कुछ जेन्युइन चाहते हो तो तुम्हें डेटिंग से शुरू हुई रिलेशनशिप पर आना चाहिए था। फिर शानबेग कहता है क्या हम डेट नहीं करेंगे नेक्स्ट 4 मंथ्स में? फिर जुहा क्लूलेस होके सोचती है क्या इसलिए वो चाहता है शादी 4 मंथ्स के आफ्टर हो ताकि हम इन दोनों डेट कर सके? जुहा और सोचती है अगर हम डेट करे भी तो एक इमोशनल कमिटमेंट में किस तरह का ट्रस्ट है? फिर जुहा को याद आता है जो उसके गॉडफादर ने उससे पहली बार मिलकर कहा था तुम्हारा नाम जुहा संग है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हैप्पी रखूंगा। और फिर जुहा शानबेग से कहती है एग्रीइंग फॉर रेस्पेक्ट ईच अदर ये मेरे लिए एनफ है। ये ऐसा नहीं है कि हम जस्ट कहे लेट्स फॉल इन लव और हम कर ले। फिर जुहा थोड़ा शौक होती है और मन में सोचती है ये ऐसा फेस क्यों बना रहा है? क्या ये सच में सोचता है कि एक रिलेशनशिप में आने को एग्री करने पर सब कुछ मैजिकली हो जाएगा? फिर जुहा शानबेग से पूछती है क्या तुम एक रिलेशनशिप में पहले भी थे? फिर शानबेग कहता है ऑफ कोर्स मैं था। फिर हमारी जुहा मन में सोचती है ये सीरियसली नहीं था, ये इसके फेस में दिख रहा है, शायद से ये मेरे सोच से भी ज्यादा भोला है। फिर जुहा शानबेग से कहती है ऑलराइट अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी ट्राई करूंगी हैप्पी होने का, और उस नोट में वुड यू माइंड टू फील दिस आउट? फिर शानबेग कहता है ये क्या है? द बिग कॉम्पिटेबिलिटी पास? और हमारी जुहा कहती है ये 100 क्वेश्चनों की कॉम्पिटेबिलिटी लिस्ट है
जिसको मैं कहती हूँ द बिग कॉम्पिटेबिलिटी पास। हम दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, सो मैंने सोचा ये बहुत हेल्पफुल होगा सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में लिखना। फिर शाइनबेग कहता है क्या यहाँ पर द सॉन्ग कॉम्पिटेबिलिटी पास नाम का भी डॉक्यूमेंट है। हमारी जुहा कहती है हाँ ये बैक पेज में है। सो चलो हम दोनों एक दूसरे को और जान के हमारी मैरिज को शुरू करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमको शाइनबेग का घर दिखाया जाता है। उस घर में एक तोता आकर शाइनबेग के लेफ्ट हैंड में आकर बैठता है और फिर बोलता है हे बडी। और हमारा शाइनबेग रिप्लाई देते हुए कहता है तुम्हारा दिन आज कैसा था चाओ चाओ। फिर शाइनबेग तोते को ही रिप्लाई देता है और कहता है मेरा दिन आज अच्छा था, मैं किसी से मिला जिससे मैं तुम्हें भी मिलाना चाहूंगा। और फिर चाओ चाओ रिप्लाई देता है क्या तुम खुश हो। शाइनबेग रिप्लाई देता है और कहता है हाँ मैं खुश हूँ। फिर दो लोग दरवाजे पर लात मारते हुए आते हैं और कहते हैं तुम अकेले एंजॉय कर रहे हो। फिर हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है इन दोनों का। ये दोनों शाइनबेग के ब्रदर्स है। आई एम सेकंड ओल्डेस्ट ब्रदर एंड शामियम थर्ड ओल्डेस्ट ब्रदर। फिर शाइनबेग कहता है तुम दोनों के पास 4 हाथ है और तुम दोनों में से कोई भी नॉक नहीं किया, तुम दोनों को क्या चाहिए। आई एम एंड शामियम। फिर हमें कहा जाता है क्योंकि शायन अपने फैमिली को भी नहीं पहचान सकता, सो बिग फैमिली उसको हेल्प करने के लिए कलर कोडेड ब्रोचेस पहनती है ऑफिशियल इवेंट्स पर। फिर उनमें से ग्रीन ब्रोच वाला भाई कहता है ऑब्वियसली बिकॉज हम दोनों को भी जानना है तुम्हारी फ्यूचर वाइफ के साथ कैसा चल रहा है। फिर शाइनबेग उन दोनों को द सॉन्ग कॉम्पिटेबिलिटी पास दिखाता है। फिर वो दोनों कहते हैं क्या एक 100 क्वेश्चन कॉम्पिटेबिलिटी क्वेश्चनर। फिर शाइनबेग मन में कहता है क्या उन लोगों ने मेरा माइंड पढ़ लिया, ये दोनों मेरे बोलने से पहले ही कैसे जानते हैं। फिर ग्रीन ब्रोंज वाला भाई कहता है लेट्स सी और हमारा शाइनबेग कहता है वो मुझे वापस कर दो। बट वायलेट ब्रोंज वाला भाई उसको उससे छीनने लगता है और कहता है नहीं दूंगा। और हमारा तोता कहता है हैप्पी। फिर उन दोनों भाइयों से एक भाई कहता है फेवरेट फूड, दूसरा भाई कहता है स्ट्रॉबेरी केक और कहता है बट तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं है शाइनबेग। फिर एक भाई कहता है थिंग्स यू डू व्हेन यू वेक अप इन मॉर्निंग। दूसरा भाई कहता है ब्लास्टिंग आइडल सॉन्ग्स एंड डांसिंग माय हार्ट आउट। फिर वो दोनों भाई एक साथ कहते हैं शायन दुनिया का सबसे अनकोऑर्डिनेटेड पर्सन है। पुअर शायन तुम दोनों में तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है। फिर शाइनबेग कहता है ठीक से देखो राइट इन द मिडल ऑफ द बैक पेज। फिर वो दोनों भाई कहते हैं क्या कितनी वियर्ड चीज कॉमन है। फिर हमें बताया जाता है जुआ सॉन्ग्स फेवरेट एनिमल द ग्रीन विंड मकाओ। फिर सीन चेंज होता है और हमको जुहा को दिखाया जाता है। जुहा कहती है ऑलराइट टाइम हो गया है आज के दिन को खत्म करने का। फिर जुहा मन में बोलने लगती है एक बिजनेस जो मेरे फादर ने बिल्ड किया था पूरे डेडिकेशन और केयर से, वो एक सेल्फ मेड मैन है जिन्होंने एक स्मॉल रेस्टोरेंट से शुरू की थी। जब उन्होंने मुझे बिजनेस में लाया तभी उनका सक्सेस आसमान छूने लगा। लास्टली इस ट्रेडिशनल कोरियन आर्किटेक्चर स्टाइल इम्प्रेसिव होटल में आकर रुका। जुहा और कहती है मैं एक फैमिली के जैसे ज्वाइन ना होकर मैंने अप्लाई किया ओपन रिक्रूटमेंट में, ये जानते हुए कि उनके लिए बिजनेस क्या है और वेट किया सभी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करने के लिए। फिर हमको जुहा को दिखाया जाता है और जुहा किसी को देख रही होती है और वो हना होती है और वो कहती है हेलो मैं हना संग हूँ और मैं आज ही के होटल पब्लिक रेस्टोरेंट टीम को ज्वाइन करी हूँ। और ये देखकर जुहा हक्का बक्का हो जाती है और मन में कहती है हना यहाँ पर क्या कर रही है। सो गाइस चैप्टर 3 यहाँ पर ही एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या हना जुहा के सारे काम में पानी फेरने आई है या फिर हना भी जुहा से ऊपर पोस्ट में आकर जुहा को काम से निकाल देगी। जानने के लिए देखिए इसका नेक्स्ट एपिसोड हमारे ही चैनल पे एनीमे मंच हिंदी में।